शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। शुक्रवार उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से परसों अमित शाह गृह मंत्री देश के उत्तराखंड गए हुए थे, उत्तराखंड में उन्होंने अपने उसी अंदाज में जब उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में या ऐसे राज्यों में जहां पर मुस्लिम डिसाइडेड पोजीशन में है, जब वो इलेक्शन आते हैं स्टेट के, राज्यों के या लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जितने भी फायर ब्रिगेड के नेता हैं जो जहरीली जबान का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हैं, वो अपनी जहरीली जबान का इस्तेमाल करने लगते हैं। जिस तरह से ये कहा गया कि सरकार बनने से पहले, हमारी सरकार बनने से पहले देश में और उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड आया था, देहरादून आया था, तो मुझे इंतजार करना पड़ा था जुम्मे के दिन नेशनल हाईवे पर जुम्मे की नमाज हो रही थी। और जब मैंने ये मालूम किया कि क्या नेशनल हाईवे को बंद क्यों किया गया है, तो मालूम ये चला कि जुम्मे की नमाज की वजह से नेशनल हाईवे को बंद किया जाता है हर जुम्मे को। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आने के बाद इसको बंद किया गया। इस तरह की जबान का इस्तेमाल इलेक्शन आते ही जिस तरह से शमशान कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया गया, अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर के लगातार जहर अफशानी कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा और धमका रहे हैं, आज जिस तरह से अखिलेश यादव का एक मामला काफी सुर्खियों में है, जिनाह की तारीफ को लेकर सरदार पटेल के प्रोग्राम में उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जिनाह की तारीफ की और उसके लिए बाकायदा मेनस्ट्रीम मीडिया ने उसको एक इशू बना लिया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश आम जनता से माफी मांगे, नहीं तो आम जनता उनको नहीं बख्शेगी। तो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पर अब यह इलेक्शन होने जा रहा है। सुनिए क्या कहा था अमित शाह ने। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। तो क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। तो सुना आपने, अमित शाह ने जिस तरह से इस चीज को पूरा जिक्र किया था, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कल सहारनपुर में उन पर हमला बोला है और यह कहा है कि दोबारा से बीजेपी अपनी उस मानसिकता को वोट बैंक में तब्दील करने जा रही है। अभी जिस तरह से महंगाई को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और लोगों के अंदर नाराजगी है बीजेपी को लेकर। लोग बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 260 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर हो गया है, जो आज से 7 साल पहले 800 साढ़े 800 रुपये का हुआ करता था। और सब्सिडी वाला सिलेंडर आपको मालूम ही है किस तरह से उस पर लगातार 2 महीने के दरमियान कितने रुपये बढ़े हैं, कई 100 कुछ रुपये उस पर बढ़ोतरी हुई। और पेट्रोल का रेट तो आपको मालूम ही है कि रोजाना कुछ ना कुछ पैसे जरूर बढ़ जाते हैं और वो कुछ इलाकों में अब 120 तक, भारत के कुछ इलाकों में 120 तक उसका रेट पहुंच गया है। उसके अलावा किसान आंदोलन की वजह से जिस तरह से किरकिरी हो रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर का जो केस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है और दागिल लीडरों को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह उत्तर प्रदेश जाकर के दूरबीन लगा करके ये देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराधी दिखाई नहीं देगा, लेकिन
आज ही सोशल मीडिया पर दसियों मिसालें उनको दी जा रही हैं। खुद उसी स्टेज पर लखीमपुर खीरी का जो मेन एक्यूज्ड है, उसका बाप जो मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो खुद उसी स्टेज पर बैठा हुआ नजर आया। तो लोग ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी कल योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में जाकर के जिस तरह से रैली में ये कहा कि अमित शाह जी, आपको दूरबीन लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, बस आप चश्मा लगा लीजिए, आपको अपराधी खुद ब खुद दिखाई दे जाएंगे। अजय मिश्रा की तरफ वो कहना चाहते थे कि अजय मिश्रा बाकायदा खुद स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो सिर्फ चश्मा लगाइए, आपको अपराधी दिखाई देंगे। उसके साथ ही इस मस्जिद वाले मामले पर, नमाज वाले मामले पर जुम्मे के दिन ओवैसी ने उनको घेरने की कोशिश की है। सुनिए क्या कहा कल ओवैसी ने सहारनपुर की रैली में। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने जिस तरह से ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और अमित शाह को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल किसी बड़े लीडर के जरिए और ऐसे शख्स के जरिए जो एक बड़े संवैधानिक पद पर मौजूद है, जिसके अंडर में पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर आता है, होम मिनिस्टर हैं, उस तरह का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं अपने कैडर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश में अगर कहीं पर भी रोड पर जुम्मे की नमाज हो रही है तो उसको बंद कराया जाए। और शायद यही असर है कि जहां जहां पर उनकी सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर पड़ोसी राज्य दिल्ली का हरियाणा है, यहां पर जिस तरह से नमाज को लेकर सियासत चल रही है। नोएडा में मस्जिद के बाहर अगर जुम्मे के दिन 8-10 लोग अगर बाहर भी आना नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको थाने में बिठा करके कई घंटे उसके बाद छोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, सवाल किया जाता है कि आखिर सिर्फ मसाजिद के साथ ही ऐसा क्यों? अभी जिस तरह से फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रे गुजरे हैं, जिस तरह से जागरता होता है, नवरात्रे के दौरान पूजा की जाती है लक्ष्मी की, और रात भर जिस तरह से तेज आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और मेन रोड्स को जिस तरह से बंद किया जाता है, वो भी 24-24 घंटे के लिए, क्योंकि एक दिन पहले से उसमें टेंट लगाया जाता है, रात भर चलता है पूजा और उसके बाद अगले दिन टेंट हटाया जाता है। यानी तकरीबन 48 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होता है, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। अभी जिस तरह से फेस्टिवल सीजन में उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर मेले लगे हुए हैं और बहुत सी जगह ऐसी हैं जो सड़कों पर कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से पूरे तकरीबन 20-22 दिन सड़कों को घेरा जाता है, इस पर हमें कोई किसी तरह का यह नहीं है कि हम उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कानून में जिस तरह से सबके हुकूक हैं, सबको हक दिए गए हैं, आपको 10-15 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं है कि अगर नमाज कोई रोड पर पढ़ रहा है। और ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो अमित शाह ने कहा कि हाईवे पर नमाज पढ़ा करते थे। जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक तबके के खिलाफ जिस तरह से नफरत बढ़ाई जा रही है, और लगातार इस तरह के सोशल मीडिया पर जब ट्वीट किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग, नौजवान पीढ़ी को लगता है कि ये सब सच है,
इस तरह से फेक फैक्ट्री जो है इनकी ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर जो फैलाए जाते हैं मैसेज बना बना करके, लंबे लंबे मैसेज बना करके, और उसके झांसे में लोग आ रहे हैं और उसके बाद कई जगह कम्युनल टेंशन तक के हालात बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान पर हमला है। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि अभी तक आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अभी से जा रही हैं, जिस तरफ उसको मोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब ये देखने वाली बात होगी। लोग ये कह रहे हैं कि क्या जिन्होंने अपनों को कोविड के दौरान अस्पताल के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में अपनों को खोया है, क्या वो लोग जिनके पास अब खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिनको किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली, जो महंगाई के मारे हैं, क्या वो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे या फिर अपना वोट हिंदू मुस्लिम पर देंगे? शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।